हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से संबंधित है, जिसमें हम इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको विभिन्न पदों पर भर्ती मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर्स करते हैं तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑनलाइन फॉर्म पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025। तो इस पर जाएंगे, उसकी रूल बुक को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रूल बुक को क्लिक करता हूँ तो मैंने पहले से यहाँ डाउनलोड कर लिया, लिखा है कि पैरामेडिकल फार्मासिस्ट 2025 रूल बुक PDF। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, PDF ओपन हो जाएगी। तो इसको जूम करेंगे और फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा यहाँ पर पैरामेडिकल के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक व OT टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर जो भी आवेदन करने की जो तिथि रहेगी वो 28/7/2025 से 11/8/2025 रहेगी। और आवेदन को संशोधन, यदि आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप इसे 16/8/2025 तक सुधार सकते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं हम फीस की बात। तो फीस की यहाँ बात करेंगे तो जो अनारक्षित वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर 500 + 60 रुपये, 560 रुपये देय होगा। और जबकि केवल मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC कैटेगरी, EWS और दिव्यांगजन आते हैं, उनके लिए 250 + 60 310 रुपये का चार्ज कटेगा। अब यहाँ बात कर देते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा की जो तिथि रहेगी आपकी 27 सितंबर 2025, जो कि संभावित है। इसमें 2 शिफ्ट होंगी, जिसमें आपका पहला पेपर 8:30 बजे से होगा। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे रहेगा, जिसमें आपको 10:30 से 12:30 पेपर रहेगा। और दूसरी जो शिफ्ट रहेगी उसमें 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर रहेगा। तो आगे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हम थोड़ी सी और जानकारी देंगे। जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसमें अंक क्या है। जैसे आपका कुल टोटल रहेगा तो उसमें आपको 50% जो रहेंगे, 50% आपको क्या करना, 50% जो रहेंगे आपको लाने पड़ेंगे। जबकि अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए यहाँ पर 40% अंक न्यूनतम रहेंगे। अब इसके नीचे हम आपको बताएंगे कि सेवा, कौन कौन सी सेवा में इसमें फॉर्म डाल रहे हैं। तो सबसे पहले लोक शिक्षण विभाग के 3य श्रेणी की ये पद हैं, जिसमें आपको पैरामेडिकल के संवर्ग मिलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक व OT टेक्नीशियन के विभिन्न पद मिलेंगे। इसमें नीचे जब आएंगे आपको तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये इसका पेपर कैसा रहेगा। तो पेपर के बारे में हम आपको जानकारी देखते हैं कि इसमें एक ही पेपर होगा आपका, जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि आएगी, जो कि 25 अंक की रहेगी। जबकि तकनीकी या ट्रेड आधारित प्रश्न, जो भी आपकी फील्ड रहेगी, जैसे आप फार्मासिस्ट डालेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट डालेंगे, तो उनका ट्रेड का आपका 75% का पेपर होगा। तो आगे हम इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट का यदि फॉर्म भरना है तो आपके पास भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट BPT होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पंजीयन चाहिए, सहज चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश का होना चाहिए। इसके बाद काउंसलर की सीधी भर्ती के लिए हम आपको बताएं, शैक्षणिक योग्यता की बात कराएं तो यहाँ पर MSW आपका चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, PGD CFT एक डिप्लोमा होता है, तो उसको आपको कर सकते हैं। या इसमें सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सोशल वर्क MSW वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती निकली है, जिसमें आपको 12th में PCB चाहिए, साथ में कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और आपके पास या तो डिप्लोमा हो, B फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए, B फार्मा एक डिग्री होती है, D फार्मा होना चाहिए या B फार्मा, या आपके पास मास्टर M फार्मा भी हो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास फार्मासिस्ट का जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद नीचे हम बात करेंगे तो नेत्र सहायक की बात करिए तो नेत्र सहायक यहाँ पर है, तो इसमें भी आपको बायोलॉजी PCB चाहिए 12th में, साथ में ये डिप्लोमा दिए गए हैं। ऑप्थेल्मिक्स असिस्टेंट
और यहाँ पर दिया है ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्लेक्शन 2 पत्र का जो डिप्लोमा होता है वो, साथ ही साथ जीवित रोजगार पंजीयन चाहिए। इसके बाद हम करेंगे बात ओटी टेक्नीशियन की, जो कि बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन में जो कि आपका पीसीबी कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, आपके पास ओटी टेक्नीशियन का 1 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपके साथ जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी आयु सीमा की बात कर लें तो इसमें मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। साथ ही आपके जो कि मध्य प्रदेश के मूल्यवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व कर्मचारी नगर सैनिक हैं उनके लिए 18 से 45 वर्ष रहेगी, जो कि 5 वर्ष की छूट रहेगी इनके लिए। अब नीचे आपको जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न आपको जानकारी मिल जाएंगी कि क्या क्या कैसा रहेगा। हम जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो हम आपको पदों की संख्या के से परिचित करा दें कि कितने पद, कौन से विभाग में, कौन सी पोस्ट में कितने पद हैं। तो नीचे आएंगे, जैसे ही यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर कुल 41 पद हैं। आप अपनी श्रेणीवार यहाँ पर पद चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में महिलाओं के लिए कितनी कैटेगरी रिजर्व हैं। महिलाओं के लिए यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट में 5 पद हैं और जबकि ओपन के यहाँ पर टोटल 41 पद हैं। नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाला सेक्शन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि इस वेतनमान की बात कर लें तो यहाँ पर 36,200 से 1,14,800 तक इसका वेतन जाएगा, लेवल 9 रहेगा। और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको मैंने बता ही चुका हूँ, ऊपर भी बता चुका हूँ, नीचे आपको दिख ही रही हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। काउंसलर के यहाँ पर 10 पद दिए गए हैं। काउंसलर के कितने पद हैं? काउंसलर के 10 पद दिए गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फार्मासिस्ट ग्रेड के 313 पद दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 44 पद आरक्षित हैं और कुल टोटल 313, और ओपन के लिए 88 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, ओपन के लिए 20, महिलाओं के लिए 11 पद, संविदा कर्मियों के लिए भी यहाँ पर पद दिए गए हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो नेत्र सहायक के 100 पद दिए गए हैं टोटल। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओटी टेक्नीशियन के यहाँ पर 288 पद दिए गए हैं, जिसमें से 73 ओपन के हैं, 40 महिलाओं के हैं। आप अपनी योग्यता चेक करके ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। तो आपके पास व्यापम का प्रोफाइल होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास व्यापम का प्रोफाइल होना चाहिए। उसके बाद आपको व्यापम प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही 10वीं की मार्कशीट, समग्र आईडी होना चाहिए। इसमें आपको टेक्स्ट, जो कि हस्तलिखित टेक्स्ट लिखा जाता है, हैंड डिक्लेरेशन नोट लिखा जाता है, वो अपडेटेड होना चाहिए। समग्र आईडी, रोजगार, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। अब हम आपके उसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको हम सिलेबस के बारे में बताते हैं। सबसे नीचे रहेगा यहाँ पर आपका ट्रेड, जो कि 75% का मेन आपका जो रहेगा 75% का पेपर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट का, आगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का और नेत्र सहायक का, इसके साथ ओटी टेक्नीशियन का। इनमें सभी का आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।